हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड्स विद इन ए सेकेंड्स। यानी कि सेकेंड्स के अंदर में आप इन बॉन्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पहले से पता भी होगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, उसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड से ऑनवर्ड्स, उससे आगे भी जाएंगे तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो थर्ड पीरियड पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। ए और बी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई होगा। और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, पहले से पता भी होगा। यहाँ पता ज़्यादा यूजेज नहीं है, बट आपको एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा आगे जा करके। जैसे आप एग्जाम्पल्स देखिए कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया SO2। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से, एकदम मस्ती में लेक्चर को ऑन करके नहीं देखना है। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। देखिए पहला स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाइए। आपको जैसे बनाने आता है बना लीजिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट बनाना आना चाहिए। अच्छा, सल्फर का कोवलेंस 6 होता है। 6 बनाने का कोशिश करेगा, नहीं बना पाएगा तो 4 में भी स्टेबल है, 2 में भी स्टेबल है। ऑक्सीजन 2 बनाता है, आपको पता ही है। डबल बॉन्ड O और एक क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर होता है। अब ये कैसे आया, हाइब्रिडेशन आपको निकालने आता है, आप निकाल सकते हैं। हाइब्रिडेशन का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, अगर आपको डाउट्स होता है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडेशन में क्या क्या काउंट करते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर आ गया। ये क्या हो गया, लोन पेयर, मतलब 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2 आ गया। अब देखिए यहाँ तक आपको आ गया, मतलब हाइब्रिडेशन में क्या क्या चीज़ें यूज हुआ, सिग्मा बॉन्ड यूज हुआ और यानी कि लोन पेयर यूज होगा। पाई बॉन्ड अभी भी नहीं बना है, पाई बॉन्ड अब बनेगा, sp2 के बाद बनेगा। ठीक है, कितना पाई हमारे पास, 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई हमको बनाना है। तो सल्फर के लिए हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 आया, मतलब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो px py तो यूज हो चुका है, pz अभी भी बाकी है, तो वही pz क्या बनाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि एक क्या हो गया, p पाई हो गया। क्लियर है, 2 में से क्या होगा, p पाई। अच्छा, किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, दोनों ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, सेकेंड पीरियड का, उसके बाद तो d होता ही नहीं, तो d पाई तो बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, p पाई, मतलब p पाई। तो एक क्या हो गया हमारे पास, p पाई हो गया। अभी एक पाई और बाकी है। तो सल्फर का ध्यान से सुनिए, sp2 हाइब्रिडेशन में गया, पाई बनाया, एक p बचा होता है उससे, और अगला जो यूज होगा वो क्या होगा, d होगा। तो अगला क्या होगा, d पाई। और किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, p पाई। तो एक क्या हो गया, p पाई d पाई हो गया। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल्स देखिए। जैसे मान लीजिए SO3 मैंने ले लिया। पहला काम क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। आप ध्यान से सुनिए, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, 0 लोन पेयर। कितना आ गया, 3 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, कितना पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई है। अब ध्यान से यहाँ से सुनिएगा, पाई हमारे पास कितना हो गया, 3 पाई हो गया। अब sp2 तो आ गया सल्फर के लिए हाइब्रिडेशन, sp2 के बाद एक p बचा हुआ है, मतलब एक p पाई। ठीक है, किसके साथ बना रहे, ऑक्सीजन के साथ, तो p पाई। ठीक है, तो एक p पाई हो गया। p खत्म हो गया, एक अभी भी 2 पाई और बाकी है, तो वो दोनों किससे बनेंगे, d पाई से। मतलब d पाई कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। और किसके साथ बना रहे, दोनों ऑक्सीजन के साथ ही बना रहे, क्योंकि 3 पाई बनाना है ना मुझे। तो p पाई, तो p पाई d पाई कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है, बस चीज़ों को ध्यान से सुनिए। नहीं तो एक लेंदी तरीका भी होता है, सबको डायग्राम बनाइए, उसके बाद इससे मिलाइए, सिग्मा पाई काउंट करिए, बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तीसरा एग्जांपल्स देखिए। जैसे मान लीजिए SO4-2 मैंने ले लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव। यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए,
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, 0 लोन पेयर। मतलब कितना आ गया 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। मतलब सल्फर का sp3 मतलब पी का तीनों यूज हो चुका है। अब जो पाई बनेगा वो किससे बनेगा, डी से बनेगा। तो एक पाई और दूसरा पाई, टोटल 2 पाई हो गया, दोनों क्या होगा डी पाई होगा। अच्छा किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो पी पाई, तो पी पाई डी पाई कितना हो गया 2 हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यानी कि AIPMT 2002 में एक क्वेश्चन आया था, यानी कि नीट के एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास AIPMT 2002 का। पहले यही होता था ना नीट से पहले। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट इन किस में, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आप डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करके भी आप आंसर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये हाइब्रिडेशन वगैरह भी निकालने का। देखिए पहला है NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन क्या है सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में तो डी होता ही नहीं ना, हमसे क्या पूछा है डी पूछा है, तो ऐसे भी इस ऑप्शंस को कट कर देंगे। बहुत आसान है। SO3-2 है। अब सल्फर क्या हमारे पास थर्ड पीरियड का होता है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड का है तो यहाँ पर डी होता है, मतलब चांसेस है डी पाई हो सकता है। इसको अभी हम लोग होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में बोरोन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड, मतलब होगा ही नहीं, डी तो होगा ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। कार्बन भी सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, ये वाला भी नहीं होगा। अब SO3-2 में होगा, कैसे होगा, जैसे देखिए स्ट्रक्चर बना के हम लोग चेक कर लेते हैं। S11O, O नेगेटिव और O नेगेटिव बन गया। सल्फर का 1 2 3 4 यूजेगा, मतलब एक लोन पेयर भी है यहाँ पे, मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का केस आ गया। टोटल स्टेरिक नंबर 4 आ गया। 4 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हाइब्रिडेशन आ गया हमारे पास, सल्फर का तीनों पी यूज हो चुका है, अब डी यूज होगा। एक ही पाई बचा है ना हमारे पास, एक ही पाई बन रहा है ना। जब एक ही पाई बन रहा है तो हमारे पास वो क्या होगा डी पाई। तो डी पाई किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो पी पाई डी पाई यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वन। कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप फाइंड करिए। अगर डाउट्स होता है तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा, रिप्लाई जरूर करूँगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न गुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।